में बताया था गीता का महात्म्य कितना अच्छा है कि ऐसे तो पाप नष्ट होते ही हैं गीता पढ़ने से, पर आप पाप करने की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है गीता के पढ़ने से। कई बार लोग पूछते हैं कि पढ़ने से क्या होता है, सुनने से क्या होता है, कुछ करो। लेकिन भक्ति का ऐसा अंग है, ये श्रवण करना और बोलना भगवान के विषय में ऐसा है कि अपने आप में ही ये समस्त पापों को क्षय करने वाला है। फिर हमने चर्चा किया था किस प्रकार भगवान अर्जुन को माध्यम बना रहे हैं। ये भी हमने पूछा था कि बार बार क्यों हर बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, हर जन्म में क्यों भगवान को याद दिला रहे हैं, बार बार एक बार में क्यों समझ नहीं आई बात को। वो उनको माध्यम बनाकर हमें ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि अर्जुन जो है भगवान के भक्त हैं। भक्तोसी में सखा चेती रहस्य में तत् उत्तमम। तो उनको रहस्य बता रहे हैं, लेकिन उनको तो पता ही है क्योंकि भक्त हैं, उनके माध्यम से हमें बता रहे हैं। इसलिए भगवत गीता समस्त वेदों का सार है। वो गाय के समान है और अर्जुन बछड़े के समान है। भगवान एक गोपाल के रूप में दूध दूहने वाले हैं, और दूध को भगवत गीता का मर्म या वेदों का उपनिषदों का मर्म निकाल कर हम सबको दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? सुधीर भोक्ता। सुधीर का मतलब होता है बुद्धिमान लोग, जो गीता को समझना चाहते हैं। और गीता को समझने के लिए हमने एक मूड डेवलप करने की बात थी कि जब तक कोई व्यक्ति जिज्ञासु नहीं हो श्रवण करने के लिए, वो गीता सुनने के योग्य नहीं होता है। दूसरा, वो समर्पित होता है, भगवान कृष्ण को भगवान मानता है, तो ही वो भगवान की बातों को श्रद्धापूर्वक श्रवण कर सकता है। फिर हमने देखा था कि युद्ध स्थल में जब लोग इकट्ठा हुए, उस समय दुर्योधन गए थे भीष्म पिता द्रोणाचार्य के पास। द्रोणाचार्य के पास जाकर उन्होंने कहा कि आप पहले भी अर्जुन के पक्ष में है, पांडवों के पक्ष में है, और द्रुपद पुत्र को भी आपने पहले से शिक्षा दी है, जब जानते हैं कि वो आपका हत्या करने वाला है। तो उस दृष्टि से आप थोड़े से दूसरी सेना की ओर झुकाव है, इसका ध्यान रखना। आप हमारी सेना में है और घबराने की जरूरत नहीं। आपके पास भीष्म पितामह, कर्ण, विकर्ण आदि है। लेकिन ठीक है, दूसरी तरफ भी भीम आदि है। भीम का नाम इसलिए लिया उन्होंने क्योंकि उनको डर था कि भीम एक ऐसा व्यक्ति जो उनका वध कर देगा। फिर शंख बजे, दिव्य शंख। संजय ने दिव्य शंख बताया कि इसका सिर्फ पांडवों का बताया। भीम का भी भीष्म पितामह का जो शंख बजा, बस शंख बजा, नाम नहीं बताया। इससे वो दिखाना चाहते थे कि धर्म का जो पक्ष है वो पांडवों की तरफ है। ये किसका दिखाना चाहते थे? धृतराष्ट्र को, जो राष्ट्र को धृत करके पकड़ के रखा हुआ है, जकड़ के रखा हुआ है। और अर्जुन ने शंख बजाने के बाद पांडवों ने सब शंख बजाया, कृष्ण ने बजाया। उसके बाद अर्जुन को जब उन्होंने बोला कि मुझे ले चलो सेनोर भयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ, दोनों सेनाओं के बीच में ले गए। पर कृष्ण बहुत चालाक थे, कहाँ ले गए? द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के सामने। जबकि सेना को भयोर मध्य तो कहीं भी हो सकता है, कोई भी मध्य हो सकता है। एग्जैक्टली वहीं लेके गए ताकि उनका मन पूरी तरह विचलित हो जाए। और जब मन विचलित हो गया तो बोले मेरे सामने मातुलान, मतलब मामा, चाचा, दादा, भाई, बहन सब इकट्ठा है, मैं इनसे कैसे युद्ध करूंगा जिनके साथ खेलता हूँ। तो उन्होंने 5 रीजंस दिए थे नहीं युद्ध करने के, वो भी थोड़ा डिस्कस करेंगे आज। वो सब को आंसर भगवान सेकंड चैप्टर में करने वाले हैं, पूरी तरह आंसर जो उन्होंने बोला था। और फिर उसके बाद बोले कि मेरा शरीर कांप रहा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे युद्ध में कोई भी शुभ लक्षण प्रतीत नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं युद्ध कर कर हानि ही होगी। और रीजंस, छोटे 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 रीजंस क्या थे? एक रीजन था कि पाप, दूसरों को मारना, अपने ही लोगों को मारना पाप है, स्वजनों को। एक रीजन था कुलक्षय, मारूंगा तो कुल क्षय होगा, पुरुष मर जाएंगे, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, बच्चे जन्म होंगे, वो वर्णशंकर होंगे, पिंडदान कभी करेंगे नहीं, तो इस प्रकार से पूर्वज जो है वो तर नहीं पाएंगे, तो मुझे भी उसका पाप लगेगा, ये कुल क्षय होने का दोष मुझे लगेगा। फिर था मुझे ये ऐसे सुख का फायदा क्या जिस सुख से मैं खुद ही दुखी रहूं। मैंने बताया था जैसे आप क्रिकेट मैच देखने जाते, स्टेडियम अकेले हैं तो मजा नहीं आता, आप लोगों के साथ एंजॉय करना चाहते हैं। मूवी देखने अकेले नहीं जा सकते, कोई भी रहना चाहिए। थिएटर में अकेले मूवी देखेंगे, अब अकेले हंस रहे हैं। और मैंने भी बताया था अगल बगल में कोई आवाज आ जाए थिएटर में, अगर आप अकेले हैं तब आपको ऑर्डर लगे भाई कौन हंस रहा है साथ में, दिख तो कोई नहीं रहा है।
और पांचवा था इनडिसीजन, कि कभी कभी ऐसा भी होता है हम कोई कार्य इसलिए भी नहीं करते हैं क्योंकि डिसीजन नहीं ले पा रहे, इसलिए बोलते नहीं कर पा रहे, छोड़ दो। तो ये सब रीजंस के बाद वो बताकर उन्होंने क्या किया, अपना गांडीव रख दिया। और हमने बताया था गांडीव रखने की स्थिति क्या थी, कि वो ऐसी स्थिति में रख सकते हैं जो मृत्यु दंड देना पड़े। कोई बोलेगा कि गांडीव रख दो, तो उसको बोला था मैं, कोई ऐसे मुझे कहेगा, मैं शपथ लेता हूँ उस व्यक्ति को मैं मृत्यु दंड दूंगा। तो अब ऐसा व्यक्ति जो ऐसा वचन लिया वो खुद गांडीव क्यों रख रहा है, इसका मतलब सचमुच अर्जुन की स्थिति बहुत बुरी थी। तब ये अंतिम इसमें हमने पढ़ा। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो 46 में बोल रहे हैं संजय, क्या बोल रहे हैं, हाँ क्या बोल रहे हैं कि विसर्ज्य सराम चापम शोक समग्ना मानसा, यानी अर्जुन क्या थे, शोक में आ गए थे। शोक का मतलब होता है पछतावा करना कि मैं क्या करने आ गया, मैं गलत कर रहा हूं। इस शोक की वजह से उनका हृदय जो है वो दुखी था। और ये शोक करना जो है महान व्यक्ति को शोभा नहीं देता है। तो ये अर्जुन का इस क्षण को भगवान ने यूटिलाइज किया। ठीक है, तो पहले अध्याय और दूसरे अध्याय में क्या जोड़ है, हम लोग श्लोका से भी कनेक्शन देखेंगे और कोशिश करेंगे कि चैप्टर से भी देखें और श्लोका से देखें। श्लोका से पूरे नहीं हो पाएंगे, 700 श्लोका से कनेक्शन बनाना बहुत कठिन काम है, और हर बार एक चैप्टर पढ़ना। ये चैप्टर 2 हम कोशिश करेंगे आज फिनिश हो जाए, बहुत कठिन है, 72 श्लोक हैं इसमें और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही 73 श्लोकास हैं बेसिकली 18 चैप्टर में, वो भी एक बार में होना थोड़ा कठिन है। देखते हैं आज अगर पूरा हो जाए तो अच्छा है, प्रयास करेंगे। तो पिछले अध्याय में संजय ने बताया था कि अर्जुन जो है युद्ध करने के लिए मना कर दिए, तो इससे धृतराष्ट्र बड़े खुश हुए, बोले चलो सही हो गया, युद्ध बंद हो गया और अर्जुन के साथ पांडव चलेगा तो बड़ा मजा आ गया, हमारे बेटे जीतेंगे जीतेंगे। लेकिन इस बात को कौन समझ गए थे, संजय। संजय तो फेवर में है, भगवान के भक्त है, व्यास जी के शिष्य है। तो उन्होंने इस अध्याय में क्या कहना प्रारंभ किया वो हम लोग इस अध्याय से समझेंगे। तो इस अध्याय का नाम है गीता का सार। क्या नाम है, आप देखते हो कोई भी बुक खरीदते हैं तो उसमें इंडेक्स लिखा रहता है, सामने में दिया रहता है, समरी दिया होता है कि हर चैप्टर में क्या है। तो बेसिकली भगवान पूरी गीता बताने के पहले समरी दे रहे हैं। इस अध्याय में ज्ञान योग, ध्यान योग, सारे योग इसी मिलेंगे। जब अर्जुन को बिल्कुल समझ नहीं आएगा तो 3rd चैप्टर के पहले श्लोक में बोलेंगे कि आप इतनी सारी बातें मुझे बताया, मैं कंफ्यूज हो गया, मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। भगवान बोलेंगे मैं बताता हूँ, फिर एक एक करके कर्म योग, ज्ञान योग, कृष्ण भावना कर्म योग, ध्यान योग, ऐसे करके भगवान बताना शुरू करेंगे। ये चैप्टर इस गीता का सार इसलिए कि इसमें सारी बातें बता दी गई है जो एक ही चैप्टर में। ठीक है, और आपके साथ भी वही होगा जो अर्जुन के साथ हुआ, उनको समझ में कुछ नहीं आएगा। एक ही साथ सारा बात बता दो, कैसे समझ में आएगा। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के परपोर्ट और हम लोग कुछ स्लाइड्स बनाए हैं, उसमें कोशिश करेंगे कि मोटा मोटा आपको आइडिया लग जाए भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक, तो पहले इस चैप्टर को हम लोग 4 भाग में बांटे हैं। ठीक है, वो ये है यहाँ पर, आप चाहे इसको ये भी हम लोग भेज सकते हैं आपको ग्रुप में, और फोटो खींचना चाहते हैं खींच सकते हैं। गीता, GITA, जी से हो गया गुरु, एब्सोल्यूट नीड फॉर अ स्पिरिचुअल गाइड, हमें हमेशा गाइड की जरूरत है। याद रखना, जो गाइडेंस में नहीं हुआ अनाथ है। अनाथ व्यक्ति को सही मार्गदर्शन नहीं मिलता, वो गलतियां बहुत करेगा। इसलिए जो व्यक्ति किसी के गाइडेंस में अपने आध्यात्मिक जीवन को नहीं चला रहा है, वो व्यक्ति अंधकार में है, बुरा मत मानिएगा। चाहे वो 50 साल से हो, चाहे उसको अभी 6 महीने हुए हो, किसी न किसी के गाइडेंस में रहना चाहिए। और गाइडेंस का मतलब होता है वो व्यक्ति आपको गाइड भी करे, करेक्ट भी करे और आगे आगे का रास्ता बताए। राइट। दूसरा, आइडेंटिटी, हु आर यू। ये लगभग चैप्टर 2 के वर्ष नंबर 13 से लेकर 30 तक है, 13 से 30 तक इसका वर्णन आएगा, हु आर यू। एंड 2 ड्यूटीज, 2 ड्यूटीज क्या है, स्पिरिचुअल एंड मटेरियल ड्यूटीज, जो हमारे एक शरीर से है, एक आत्मा से। स्वधर्म का मतलब 2 होता है, शरीर को स्वधर्म और आत्मा का स्वधर्म, वो चर्चा करेंगे। और आत्माराम चर्चा करेंगे 64, 62, 64 से चर्चा करेंगे भगवत गीता का।
भगवान बोलेंगे कि आप जितनी बातें बता रहे हो, अर्जुन ने पूछा कितनी बातें बता रहे हो, आत्मा शरीर में भेद नहीं होता है, ठीक है मैं मान लिया कि मैं आत्मा हूँ, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने रियलाइज किया आत्मा में आत्मा रहूं? बोले हाँ है। तो बोले उसके लक्षण क्या है? तो स्थित प्रज्ञ से, ये श्लोक सेल्फ रियलाइज पर्सन का हम चर्चा करेंगे, लगभग 64 श्लोक से 72 श्लोक तक। तो ये चर्चा करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं जी, एब्सोल्यूट नीड ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। तो लॉर्ड कृष्णा जो है वो अर्जुन को डांटते हैं। क्या डांटते हैं? कुतस्त्वा कश्मलम इदम विश्व में समुपस्थितम। ये तुम्हारे हृदय में कश्मल कहाँ से है? यानी कश्मल का मतलब होता है कंफ्यूजन कहाँ से है? तुम भक्त हो, एजुकेटेड हो, इतने बड़े योद्धा हो, तुमने द्रोणाचार्य से शिक्षाएं ली हैं, इंद्र तुमको अडॉप्ट किए हैं, रथ दिए हैं, शिव जी से तुमने लिया, इतना नॉलेजेबल, इतना एक्सपोर्ट होने के बाद कंफ्यूजन क्यों है? और अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकारम अर्जुन। अनार्य का मतलब, आर्य का मतलब सभ्य होता है, और अनार्य का मतलब असभ्य हो गया। असभ्यता जैसी बातें कर रहे हो, मेच्योर व्यक्ति के समान काम नहीं कर रहे हो। तो इसमें अनार्य शब्द और कश्मलम से भगवान मेंशन कर रहे हैं ड्यूटीज ऑफ क्षत्रिय क्या है। ड्यूटीज ऑफ क्षत्रिय क्या है? पराशर मुनि के अनुसार, टू प्रोटेक्ट सिटीजन फ्रॉम ऑल डिफिकल्टीज, अप्लाई वायलेंस, लॉ एंड ऑर्डर, यानी शत इति त्रायते क्षत्रिय, जो शत करके यानी हिंसा से रक्षा करता है। देखिए सभी लोग, आतंकवादी आएंगे सब लोग हाथ जोड़ देंगे तो आतंकवादी छोड़ेंगे नहीं। कोई सोल्जर चाहिए, कोई युद्ध करने वाला चाहिए, तो क्षत्रिय भी चाहिए, और वो कभी गोली चलाया नहीं हो। जनरली देखा जाता है कि जो बैंक वगैरह में जो गार्ड होते हैं वो इतना मोटा पेट होता है, बेचारे हालत खराब होता है, कभी गोली दो नाली को साफ भी नहीं किया। वो जब अगर सामने गुंडे आते तो बोलते हैं बंदूक कहाँ रह गया, ढूंढते हैं, बंदूक ही नहीं मिल रहा, और बंदूक मिल गया तो गोली नहीं है इसमें, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन आर्मी वालों को देखते हो, युद्ध 20-25 साल, 30 साल, 40 सालों में कभी एक बार होता है, लेकिन डेली 10 किलोमीटर बंदूक लेकर दौड़ते हैं, और डेली साफ करने का रूल है, उनका टाइम होता है, 20 मिनट्स मिलेंगे डेली बंदूक को साफ करने के लिए, नहीं तो जाम हो सकता है। इसलिए उनको कभी भी देखो ऐसा नहीं कमजोर दिखेंगे, हमेशा स्ट्रांग फिट दिखेंगे। और जो अनफिट है, डेली उनका टेस्ट भी हो, अनफिट है निकाल देंगे। युद्ध कभी भी हो सकता है ना? तो वैसे ही उसको कभी भी क्षत्रिय को कार्य करना पड़ सकता है, युद्ध करना पड़ सकता है, तो इसलिए उनको भी फिट रहना पड़ेगा, तो वो कभी शिकार करने जाता है। और दूसरे जो ऐसे राजा हैं, जो दुश्मन राजा हैं, उनको कब्जा करना, रूल करना रिलीजियस प्रिंसिपल के माध्यम से। और और क्षत्रिय जो होते हैं वो संन्यास ले लेते हैं, वो वानप्रस्थ तक जा सकते हैं, संन्यास ले लेते हैं। अब देखते हैं विदुर जी, धृतराष्ट्र जी, है ना, कुंती महारानी, और अ, गांधारी, ये सब लोग ने बाद में वानप्रस्थ लिया, जंगल गए। नॉन वायलेंस इन पॉलिटिक्स में भी डिप्लोमेसी, बट इट इज नेवर ए फैक्टर ऑफ प्रिंसिपल। कभी कभी ऐसे भी होता है, हिंसा का काम कहीं दिखाना पड़ता है, क्योंकि युद्ध नहीं करूंगा, मैं छोड़ रहा हूँ। भगवान ने अ, 17 बार एक व्यक्ति को छोड़ दिया था। किसको छोड़ा था? जरासंध को छोड़ा था। तो नॉन वायलेंस था, पर वो क्या था? पॉलिटिक्स था, कि जरूरत थी उसकी, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो कई जनता बेकार में मारी जा रही थी। मैंने बताया था कि ट्रेनिंग कैसे थी क्षत्रिय का, क्षत्रिय थे, उसको जाना पड़ता है जंगलों में जाकर, युद्ध मारना पड़ता है जानवरों को, ताकि मारने की इच्छा बनी रहे, एक आदत रहे। जैसे हमें किसी को बोले ना गोली मारो, दुश्मन भी वो नहीं मार पाएंगे, हमारी आदत नहीं है। बहुत ज़्यादा बैगन स्प्रे छिड़क देंगे कि हमने कॉकरोच को मारा, उससे इससे ज़्यादा नहीं कर सकते कुछ, हमारी यही क्षमता है। तो ये ड्यूटी जो क्षत्रिय है, अर्जुन को बेसिकली याद दिलाना चाह रहे हैं। और दूसरे अध्याय में ही गुरु ने ये बोला था, हाउ कैन आई काउंटर एक्ट इन बैटल मैन लाइक भीष्म एंड द्रोणा हु आर वर्दी ऑफ माय वर्शिप। मेरे लिए जो पूजनीय है, मैं उनको कैसे मार सकता हूँ? बेटर टू लिव बाय बेगिंग, इससे अच्छा है मैं भिक्षा मांग के रहूंगा। देखिए यहाँ तक स्थिति आ गई, इतना दया दिखा रहे हैं कि मैं इनको मार नहीं सकता, भिक्षा मांग कर जी लूंगा, चलेगा। पर मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे लिए क्या है, आई एम कंफ्यूज, मुझे नहीं पता मेरे लिए सही क्या है गलत क्या है। तो अर्जुन की ये स्थिति है, ये 6वें श्लोक तो वो अपनी स्थिति को उन्होंने मेंशन किया यहाँ तक, कि भिक्षा मांग लूंगा,
युद्ध नहीं करूंगा, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे लिए सही क्या है, मैं कैसे गुरु हत्वा महानुभाव, गुरु की हत्या कर दूंगा मैंने इनसे सीखा है, भीष्म पितामह के गोदी में बैठा हूं मैं, उन्होंने मुझे दुलार किया, मैं उनके सीने पे तीर कैसे चला दूंगा। तो कभी कभी हम हमारे साथ भी ऐसी स्थिति हो जाती है, कभी कुछ निर्णय लेना पड़ता है तो बहुत मुश्किल होता है फैमिलीज में, अपने बच्चों के लिए भी। कई बार माता पिता अपने बच्चों को सजा नहीं दे पाते सुधारने के लिए, और बच्चा बिगड़ जाता है। मैं एक फैमिली को जानता हूँ, वो बच्चा, उनके फ्रेंड जो हैं वो ट्यूशन के लिए बुलाने आते थे सुबह 6 बजे, और उनकी माँ बोलती थी नहीं नहीं मेरा बच्चा भी सो रहा है, घर ही नहीं, मैं बिल्कुल नहीं उठाना, इतने अच्छे से सो रहा है, और वो फेल हो गया 12th क्लास में। तो माँ बाप ही दुश्मन बन जाते। तो कभी कभी ऐसा करना पड़ता है जहाँ पर कर्तव्य का पालन करना अनिवार्य है। तो अर्जुन ने जब सरेंडर किया कृष्ण को, तब भगवत गीता प्रारंभ हुई। तो सेकंड क्वालिफिकेशन, फर्स्ट क्वालिफिकेशन क्या है कि हमने फर्स्ट क्वालिफिकेशन चर्चा किया था, आप ऐसा लगे कि मुझे जरूरत है ज्ञान की, और दूसरा कि हमको शिष्य रूप में या किसी गुरु बनाकर शिष्य रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना। जब तक आप सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई जबरदस्ती आपको ज्ञान नहीं दे सकता। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन लेते हो तब आपको शिक्षा दी जाती है। जैसे आप सब लोग इच्छा लेकर आए यहाँ पर, अगर सोचो हम लोग बंदूक लेकर घूमने लगे पूरे मंदिर में, तो रहो भाई आज से भगवत गीता हम पढ़ा रहे हैं, तो साइड में आ जाए यहाँ पर, ऐसी शिक्षा नहीं दे सकते हम। वो शिक्षा आपको समझ नहीं, पूरे टाइम डरते रहोगे। लेकिन जो स्वेच्छा से आते हैं कि हम सुनने आ रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है, हम कुछ सीखेंगे, तब जाके क्या होता है, शिक्षा प्रारंभ होती है। तो उन्होंने बोला कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पृक्षामि त्वाम धर्म सबूर्ण चेता यक्षेशान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तम शादिमाम तम प्रपन्नम। बोल रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा व्हाट इज बेस्ट फॉर मी। क्या बोल रहे हैं, पृक्षामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता, पृक्षामि मतलब पूछ रहा हूँ, त्वाम मतलब आपको, धर्म समूढ़ चेता, धर्म की विषय बताइए, यश श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहितम, मेरे लिए बेस्ट क्या है। धर्म तो चलो मैं भी थोड़ा जानता हूँ, पर इन धर्मों में मेरे लिए बेस्ट क्या, मुझे बताइए। फिर बोलते हैं नहीं ये भी चलेगा, नहीं बोलते शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वं प्रपन्नम, हे कृष्ण मैं आपका शिष्य हूँ। सोचो एक फ्रेंड को, नॉलेजेबल फ्रेंड के सामने अपने आप को झुका कर ये बोलना कि मैं शिष्य हूँ, मुझे शिक्षा दो। जब तक ये मूड डेवलप नहीं होगा तब तक नहीं होगा, शिक्षा नहीं प्रारंभ होगी, है ना। मुझे याद है, मैं मुझे हारमोनियम सीखना था एक बार, ठीक है। तो एक डिवोटी को मैंने बोला हारमोनियम सिखाओगे, बोला हाँ। तो वैसे बैठ के हारमोनियम, बोलते हैं ऐसे नहीं बैठा, ठीक से बैठा, बोला मैं आपसे नहीं सीखूंगा। मुझे लोग करेक्शन कैसे करेक्शन कर रहे थे, कैसे सीखूंगा, और सचमुच सीख नहीं पाया। अगर मैं वो उसको गुरु मानकर उनकी बात मानता तो सचमुच मुझ सिखाते, वो करेक्शन करते, तो मेरे अंदर और सरेंडर की भावना आती। तो अर्जुन ने यह सबसे अच्छा काम किया कि अपने आप को सरेंडर कर दिया, और बोला मुझे उपदेश दो, मैं आपके निकट बैठा हूँ, मुझे बताइए, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है बताइए। ये क्वालिफिकेशन को डेवलप कर लेना, भगवत गीता समझ में आएगी। भगवत गीता समझ लिए, ये ऐसा सोचने के लिए सोच के मत सीखिए मैं कुछ कंटेंट ले लूंगा, फिर इसको कहीं यूज करूंगा, फिर दूसरों को बताऊंगा, उन लोगों को भी पता चलेगा कि मैं कितना नॉलेजेबल हूँ। यू विल नेवर अंडरस्टैंड भगवत गीता, नेवर। भगवत गीता को समझने के लिए मेरे लिए भगवत गीता में क्या लिखा है, हम यहाँ पर क्यों आए। जैसे आप में से कितने वर्किंग है, हाथ खड़ा कीजिए, ठीक है, वर्किंग है, आपको सैलरी मिलती है, सैलरी कट कटा के जो मिलता है उसको बोलते हैं टेक होम, घर के ले आते हो। तो आज जैसे आप क्लास में आए हो, हर क्लास में आप टेक होम क्या है सोचना चाहिए, आप घर क्या ले जाना चाहते हो, मेरे लिए भगवत गीता में क्या है, मैं क्या सीखूं। इस दृष्टि से जब सुनेंगे भगवत गीता तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। अगर आप ये सोच के सुनेंगे ना कि बस मुझे भगवत गीता समझ जाऊं, मुझे पढ़ लूं, एक कोर्स हो जाए कैसे भी, फटाफट फटाफट 700 श्लोक हो जाए, एक बार मैं लोगों को बोल पाऊंगा भगवत गीता मैंने पढ़ी है, या फिर ये बोल दूंगा कि मेरे को जो नॉलेज है वो लोगों को बता के इम्प्रेस करूंगा, कभी कोई चेंज नहीं आएगा आपके लाइफ में। तो अर्जुन का मूड होना चाहिए, मैं जानना चाहता हूँ मेरे लिए श्रेष्ठ कर क्या है, व्हाट इज बेस्ट फॉर मी, मेरे लिए टेक होम क्या है। तो इसके लिए एक चीज है, अर्जुन जो सरेंडर कर रहे थे वो दिख रहा था, हमारा सरेंडर कैसे दिखेगा,
नेक्स्ट टाइम से आप अपनी भगवत गीता लेकर आइएगा और एक कॉपी पेन लेकर आइएगा। ठीक है, क्लास का मतलब क्या होता है? टीचर होता है, स्टूडेंट होते हैं, कॉपी होता है, पेन होता है, नोटबुक होता है ना, टाइम से आते हैं, ये होता है। लेट आने से सजा तो दे नहीं सकते आपको, लेकिन फिर भी ये तो कर सकते हैं। तो कॉपी पेन लाने से पता क्या है, सब चीजें आपको यहाँ पर नहीं, जो आपको इंपॉर्टेंट चीजें लिख लीजिए। आप फोटो खींच ले रहे हैं, लेकिन आपको कुछ बातें मैं बीच में बताता हूँ, वो लिखने का मन हो तो कहाँ से लिखेंगे? इससे क्या होगा, आपका कनेक्शन बनेगा नेक्स्ट क्लास से। तो हर क्लास में ऐसा कनेक्शन बनेगा तो आपका नॉलेज वर्धन होगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं 70% आपके मेमोरी में कब आता है? जब आप लिखते हैं तो। ठीक है, तो परंपरा को मत तोड़िए। लिखने से 70% आपकी मेमोरी में आ जाता है। सुनने से कलयुग का प्रभाव पड़ता है। कलयुग का क्या प्रभाव है? सुमंद मंद बुद्धियो मंद भाग्यो। मंद बुद्धि क्या होते हैं? नेक्स्ट वीक में सब भूल जाएंगे, है ना। आप पूछेंगे लास्ट सैटरडे को आप क्या खाए थे शाम को, तो कुछ सोचना पड़ेगा क्या खाए थे। खाए थे क्या आदमी? खाते समय तो बहुत बढ़िया से खाए थे। तो इसलिए अगर हम नोट करते हैं तो रिकॉल करना है तो आपके पास नोट्स है, रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो अर्जुन ये पूछा, मतलब आई कैन फाइंड नो मीन्स टू ड्राइव अवे दिस ग्रीफ। ये मैं शोक है, मैं इससे कैसे बचूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई लग ही नहीं रहा है। तो अर्जुन जो है भगवान को ये बोल रहे हैं इस प्रकार से, परंतप शब्द प्रयोग करते हुए संजय ने कहा, पूर्ण कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप होगा अर्जुन। ठीक, तो भगवान समझा रहे, उससे पहले हम समझे कृपण और ब्राह्मण किसको कहते हैं। क्योंकि कार्पण्य दोषो उपहत्सव, कार्पण्य का मतलब कृपणता, कृपणता का मतलब कंजूस। कंजूस कौन है? हम लोग ज्यादातर कंजूस का मतलब क्या सोचते हैं पता है? जो पैसे के लिए पैसा खर्च नहीं करता है। ऐसे भी होते हैं, एक व्यक्ति था, मैंने एक फ्लैट में हम रहते थे, बगल में देखते थे, वो अगरबत्ती जलाता था जल्दी जल्दी कि जल ना जाए अगरबत्ती, फिर बुझा देता था कि नेक्स्ट नेक्स्ट डे में इसको यूज करेंगे। ऐसा भी होता है कई लोग। अब वो पता हो सकता है पूरे पीढ़ी दर पीढ़ी वो अगरबत्ती यूज चलाता रहा हो। कृपणता से उसी को नहीं कहते हैं। जो आपके पास है उसका सदुपयोग नहीं करना कृपणता है। वो पैसा हो सकता है, यूटिलिटीज हो सकती है आपके पास, आइटम्स हो सकते हैं। जैसे आपके पास कपड़े आप पहन नहीं रहे, आपके पास गाड़ी है चला नहीं रहे, आपके पास बुद्धि है यूज नहीं कर रहे, मनुष्य शरीर है और उसका मनुष्य शरीर का जो लक्ष्य है वो प्रयोग नहीं कर रहे हैं, वो भी कृपणता है। नहीं, आपके पास BMW गाड़ी दे दिया जाए और आप उस पर बैलगाड़ी लगाकर खेत जोत रहे, तो जो दिया वापस ले लेगा, बोले ये नहीं चलेगा भाई। तो मनुष्य शरीर मिला है, ह्यूमन लाइफ का पर्पस गोल क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, भक्ति। धर्म ही अधिक एक विशेष हो, महाभारत में बोला धर्म एक एक्स्ट्रा है जो मनुष्य का पालन कर सकता है। लेकिन धर्म का पालन ना कर रहा हो तो उस मनुष्य शरीर ले लिया जाएगा नेक्स्ट पर, इसलिए कृपण है। और रूपा जी बता रहे एक और है, बृहदारण्यक पुराण बताया गया है, और ब्रॉड माइंडेड को ब्राह्मण कहते हैं, और जो ब्रॉड माइंडेड नहीं है उसको कृपण कहते हैं। यानी एडजस्ट करता जो व्यक्ति सोसाइटी में, व्यक्ति को, आसपास के लोगों, घर में, फैमिली में, ऑफिस पे एडजस्ट करके बड़ा हृदय वाला है, वो ब्राह्मण। सहनशील होता है, सोसाइटी को टीच करने के लिए सब कुछ एडजस्ट करता है, उसको बोलते हैं ब्राह्मण। और इसमें बता रहे हैं, और जो अपने परिवार से, समाज से आसक्त है वो भी कृपण है। क्यों है? क्योंकि लिमिटेड सोच है उसकी, मैं और मेरा परिवार, हम ममेती। आप देखिए कभी किसी के दूसरे का बच्चा फेल होता है, आप गुस्सा करते हैं उस पर? उल्टा खुश होते हैं अंदर से, अच्छा हुआ फेल हो गया वो। कभी दूसरे के बच्चों को पीटते रहो, बोले क्यों पीट रहे, फेल कैसे हो गए? बोले आपको क्या करना है इससे भाई, फेल हो गया तो। बोले वो भी बात नहीं है, फेल नहीं होना चाहिए बच्चों को, इसलिए हम मार रहे हैं। लेकिन अहम ममेती, रूपा जी कहते हैं अहम का मतलब मैं, और ममेती का मतलब एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन। क्या? अभी देख लिया, आप जिस भी मोहल्ले में रहते हैं उसको कोई गंदा बोल दे, आपको देखो कितना बुरा लगेगा। बोले मैं प्रभु जी, आप दिल्ली खराब है कोई बोल दे, आपको बॉम्बे वाले बोल दे दिल्ली खराब, तो गुस्सा आ जाएगा आपको। बॉम्बे खराब कैसे बोल दिया जी, दिल्ली कैसे खराब बोल दिया?
कोई पाकिस्तान वाला बोल दे, चाइना वाला बोल दे इंडिया खराब है, तब गुस्सा आ जाता है, क्योंकि आप इंडिया में रहते हैं। इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड सेंसिटिफिकेशन। मेरे अपने लोग हैं, और दुश्मन है भाई, अपने लोग नहीं है। अपने लोग होते थे इधर होते, लेकिन इंद्र तृप्ति के कारण होता है। और ब्राह्मण जो होता है अपने शरीर का प्रयोग करता है अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, मैंने बताया था ऑलरेडी। अर्जुन और मंडेन स्कॉलर में क्या होता है, अर्जुन का क्या मूड है कि वो फ्रेंडशिप को छोड़कर तुरंत सरेंडर करके डिसाइपल बन गया। और इनकरेक्ट मूड क्या होता है कि भगवान नहीं, या कोई परमात्मा बोल रहे हैं, ब्रह्म ज्योति बोल रही है कृष्ण नाम के व्यक्ति के अंदर से। ये क्या है? देयरफॉर ही इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट फूल। कौन? जो इनकरेक्ट वे में ज्ञान लेना चाहते हैं, उसका मूड नहीं है। ओके, रूपा जी बताते हैं, when we turn away from God we invite sufferings, when we align with him we become happy। ये सिंपल फॉर्मूला है। जितना ज्यादा कृष्ण से विमुख रहोगे, नते स्वार्थ गति में विष्णु दुराशया बहिरर्थमानिना। प्रहलाद महाराज भागवत में कह रहे हैं, बाहर जितना खोजोगे सुख को उतना दुखी रहोगे, जितना अंदर और कृष्ण में देखोगे उतना सुखी रहोगे। सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, हमने कई जन्म जन्मांतर में ट्राई कर लिया बाहर, तो एक बार हम ट्राई करें, इस बार इस जन्म में थोड़ा अंदर ट्राई करके देखें। नहीं तो इस वे में हम इसको चर्चा करने जा रहे हैं। ओके, बाहर क्या ट्राई कर रहे हैं? पैसा, फ्रेंड्स, मैकडोनल्ड्स, नशा पान, घूमना, खाना पीना, इस सब में हम लोग लगे हुए हैं, बहुत ही संसार के अट्रैक्शन में लगे हुए हैं। लेकिन सही मार्गदर्शन, क्या सही मार्ग है, इसके लिए मार्गदर्शन की एक व्यक्ति की आवश्यकता है, उसको गुरु कहते हैं। ओके, GITA में आई है आइडेंटिटी। तो हु आर यू, ये हम लोग थोड़ा चर्चा कर चुके हैं DYS में, फिर भी हम थोड़ा सा इसमें भी हल्का चर्चा करेंगे। हम पूछा जाए हम कौन है, हमारा आंसर क्या होगा? हम आत्मा है। आत्मा है, शरीर है? पक्का? आज प्रसाद नहीं मिलेगा हम लोग को। आत्मा को प्रसाद यहाँ मिल गया है, तो शरीर के लिए प्रसाद की जरूरत है। ये हमने चर्चा किया था, डॉक्टर हैरीमोन्स क्या बोलते हैं कि हमारे शरीर की जो लागत है वो 110 रुपए शरीर का। एक्सीडेंट होता है तो 110 रुपए को बचाने के लिए कौन जाएगा? हमने चर्चा की थी कि महंगी गाड़ी BMW में आपका फ्रेंड जा रहा हो, एक्सीडेंट हो गया, दौड़ते दौड़ते जाओगे, गाड़ी को थोड़ी देखोगे गाड़ी को क्या हुआ, आप किसको देखोगे? फ्रेंड को। लेकिन गाड़ी तो लाखों 50 लाख की है, आपका फ्रेंड 110 रुपए का, लेकिन 110 रुपए से कुछ ज्यादा उसकी कीमत है। ये हमने चर्चा किया था। तो हमारी आइडेंटिटी क्या है? एक उदाहरण के लिए बताते हैं। कोई स्त्री बहुत सुंदर है, सुंदरता है, लेकिन जैसे ही मृत्यु हो जाए या बीमार हो जाए, सारी सुंदरता निकल जाती है। ठीक है, तो क्या जो फीलिंग्स है सुंदरता के साथ ये बीमारी होने पर, वो क्या फीलिंग्स सेम है? नहीं, दोनों अलग अलग है। मृत व्यक्ति को कोई फीलिंग ही नहीं होती। होती कोई फीलिंग? उनको माचिस पे एक तीली जगह लगाओगे तो कुछ नहीं बोलेगा, नीचे से आग लगा देते हैं सैया पर, कुछ नहीं कहता है। लेकिन घरों में अगर एक लाइटर भी लग गया तो हम झटका मार देता हूँ। इसका मतलब कुछ चीज डिफरेंट है, जो कि दोनों का नो डिजायर्स, नो थिंकिंग, नो मोमेंट, नो कॉन्शियसनेस, सेम बॉडी, वही शरीर है। मरने के बाद जब आत्मा चले जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आत्मा के लिए न जन्म है न मृत्यु है, न जायते मृत्यवा कदाचिन, आगे पढ़ेंगे, ना या भूतवा भवितवान हो। क्या करना पड़ता है? सिर्फ आते हैं जाते हैं, है ना, लाइफ आफ्टर लाइफ, बर्थ आफ्टर बर्थ। भगवत गीता में दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में बात भगवान बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अभी देखिए, अब ये फोटोग्राफ बना है, कहीं किसी एक स्थिति में आप हैं, आप सोचिए कहाँ है। अब हो सकता है वो फुटबॉल पकड़ा वो होंगे, या होंगे यहाँ से कई एजेड लोग भी हैं। अब वो होने वाला है एक बार नीचे, बस आपका चेहरा यहाँ नहीं है, लेकिन हम लोग ये लाइफ जी रहे हैं। लेकिन मजेदार बात है,
हम इसको फील नहीं करते, याद नहीं रखते। अच्छा, एक क्वेश्चन है, क्या कारण है कि हम इतना सुनते भी हैं, भक्तों के समाज में भी आते हैं, और क्या कारण हम भूल जाते हैं बार बार? माया, ओके, एंड व्हाट एल्स? माया तो एक फैक्टर हो सकता है। चिंताएं, एक्चुअली हम लगातार कृष्ण कॉन्शियस में नहीं है, लगातार रहने से हम नहीं भूलेंगे। हम लोग क्या करते हैं, वीक में एक बार, 7-8 दिन में एक बार, कहीं मंगल आरती आ गए, कहीं मंदिर दर्शन कर लिया, कहीं भक्तों के बीच में आ गया, अदरवाइज हम लोग कहीं और बिजी रहते हैं। तो इसीलिए भटकते हैं। अगर कॉन्टिन्यूस रहेगा, जैसे एक लोहा अग्नि में लगातार रहता है, तो अग्नि के गुण प्राप्त कर लेता है। ठीक उसी प्रकार लगातार कृष्ण कॉन्शियस रहेंगे तो ये चीजें कभी आपको परेशान नहीं करेंगी। ओके, बॉडी मैटर है, सोल स्पिरिट है, बॉडी में कॉन्शियसनेस नहीं है, कॉन्शियस है, उसमें चेंजेस है, नो चेंजेस। 6 चेंजेस हम लोग देखे थे, ये टेम्परेरी है, ये इटर्नल है, डेड है और अलाइव है। लगभग 8-10 लोगों में ये बात भगवान बता रहे हैं। ठीक, भगवान यही बात बताएंगे कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। ठीक है, यू आर नॉट द बॉडी दैट यू सी इन द मिरर। आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा पिक्चर है, आप ध्यान से देखिए। आत्मा अंदर बैठा है, ड्राइवर का ड्राइविंग कर रहा है, और आंख से एक प्लग आया, तार आया है, उसको टीवी में दिखा रहा है उसका चेहरा। उसको लगता है मैं, अच्छा मैं ऐसे दिखता हूँ। ठीक, कार्बोरेटर जैसे जनरेटर वैसे है, पूरा एक मशीन है, ऊपर में कैमरा लगा हुआ है जिससे देखते हैं। पूरा शरीर एक मशीन है, यंत्र आरूढ़ानी माया। उस मशीन में वहां पर बैठा और ड्राइव कर रहा है। जैसे आपने जेसीबी देखा है, जेसीबी कैसे काम करते हैं, ऐसा लगता है कोई जॉइंट हाथ हैंड है ना, लेकिन वहां उसका ड्राइवर काम होता है, यहाँ बैठा रहता है। ऐसे ही हमारा ड्राइवर यहाँ बैठा है, ये हाथ को चला रहा है, तो वो बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन हम सोचते हैं मैं ही हाथ हूँ, मैं ही शरीर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। नहीं, वो अंदर बैठा हुआ है। और मजेदार बात है ये भी, थोड़ा सा पिक्चर और करेक्शन करना चाहिए, इसको चलाने वाले ये भी नहीं है, चलाने वाले बगल में खड़े हैं, परमात्मा विष्णु खड़े हैं, वो चलाते हैं। भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि माया। राइट, तो ये बात हमें याद नहीं रहता है, लेकिन बार बार सुनते रहेंगे तो याद होगा, कुछ उस पर एक्ट भी करना शुरू हो जाएंगे। तो भगवान टेक्स्ट 11 से टेक्स्ट 30 तक उनको बता रहे हैं कि अ, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, और शरीर में क्या क्या गुण होते हैं और आत्मा के क्या गुण हैं, इसकी पूरी चर्चा की गई है। इसको सांख्य योग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांख्य योग। सरल बता दो, बहुत बार सुना होगा सांख्य योग किसको बोलते हैं। सांख्य योग का मतलब होता है आत्मा, शरीर, शरीर जो पंचभूत से बना या 24 एलिमेंट से बना वो आत्मा, इसका क्या रिलेशन है, और इनके बीच में भगवान से क्या रिलेशन है, इसकी एनालिटिकल स्टडी को सांख्य योग कहते हैं। भेद बताना, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, आत्मा का काम क्या है, शरीर का काम क्या है, शरीर का भगवान से क्या रिलेशन है, आत्मा का भगवान से क्या रिलेशन है, और आत्मा का शरीर, ये तीनों का इंटर रिलेशन क्या है, इसकी स्टडी को सांख्य योग कहते हैं। ये प्राइमरी एबीसीडी है स्पिरिचुअल लाइफ का। जो जितना ज्यादा इस पर टाइम बिताता है समझने में, उतना ज्यादा आगे का नॉलेज को काम आता है। और जो जंप कर जाता है, इसलिए पूरा चैप्टर मैक्सिमम स्टडी इसी पर है। तो भगवान ने सबसे पहले बताया, इसलिए भगवान बोले तुम्हें लिमिट करने की जरूरत नहीं है। सोच्यान अनुभव सोचांश तुम प्रज्ञावान से भाषा है। तुम वैसे तो विद्वान की बातें कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी सोच जो है वो कोई बुद्धिमान लोगों की सोच के समान नहीं है। नानु सोचिता पंडिता। ठीक है, तो बोलते हैं ऐसा नहीं है कि इससे तुम इस शरीर के बारे में तुम जानते हो जो, वो तुम्हें पूर्ण ज्ञान है। मैं तुम्हें पूरा और ज्ञान बताऊंगा। 13वें श्लोक से बताएंगे इस बात को। जब आत्मा शरीर त्याग देती है तो एक नया शरीर धारण करती है, ये समझना कठिन हो जाता है। तो सबसे पहले भगवान बोल रहे हैं इसी शरीर में तुम एक शरीर त्याग रहे हो, वो समझाऊंगा। देहिनो अस्मिन यथा देहे, देहिनो अस्मिन, ये ही जीवन काल में, यही देह में, इसी जीवन काल में 3 शरीर बदलते हैं हम लोग, कौमारम, यौवनम, जरा। ठीक, अच्छा बताइए, आप लोग स्कूल से ट्रांसफर लेते हो अपने बच्चे का दूसरे स्कूल में,
मैंने एक बार पूछा था, उसको क्या बोलते हैं? सर्टिफिकेट मिलता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफर सर्टिफिकेट। हिंदी में क्या बोलते हो पता है क्या पुराने जमाने में? स्थानांतरण प्रमाण पत्र। स्थान का अंतरण हुआ पर बच्चा वही है, स्टूडेंट वही है। ऐसे देहांतरण का मतलब क्या हुआ? देह चेंज हो गया, सोल वही है। तथा देहांतरण प्राप्ति धीरज तत्र मुह्यति। चैप्टर 2 का वर्ष नंबर 13 में भगवान स्टार्ट कर रहे हैं। एक ही जीवन काल में 3 शरीर आपने चेंज किया है। तो जब शरीर काम का नहीं थे और शरीर ले लिया, बच्चा वाला शरीर काम का नहीं था, वृद्धि होगी तो हम बन गए जवान, जवान वाला शरीर का काम का नहीं रहा तो बूढ़े हो गए, तो बूढ़े वाला शरीर त्यागेंगे तो नया शरीर चाहिए, इतना ही तो हुआ। मृत्यु कुछ नहीं है, एक पुराना शरीर को त्याग कर नया शरीर ले लिया, ठीक। और क्योंकि चेंजेस तो आएंगे आपके शरीर में, हर चीज में चेंज आता है। देखिए, आप एक पौधा ले लीजिए, कुत्ते को ले लीजिए, एक बिल्ली को ले लीजिए, मच्छर को ले लीजिए। आपने देखा कीट पतंग होते हैं जो बारिश में होते हैं, बारिश गिरने पर एक पतंगा होता है, चींटी के पर निकल आते हैं, बोलते हैं ना, उनका ये 6 घंटा 8 घंटा होता है बस। आप देखते हो अभी चींटियां चल रही थी, अभी उड़ने लगी। रात में देखते हैं सर उड़ते रहते हैं, सुबह देखते हैं सब मरे, फिनिश वन लाइफ। पता उन लोग की फैमिली में क्या बात होती है? अगर आप हरा टी शर्ट पहन के वहां घूमने लगोगे ना, तो वो लोग सुनाते हैं, अरे हमारे दादाजी सुनाते थे ये हर टी शर्ट वाला ना अमर है, क्योंकि उनकी 6 6 घंटे में 18 घंटे में पीढ़ियां चेंज हो गई, आप टी शर्ट वही पहने हरा वाला। तो उनकी तो स्टोरियां बन जाती है उनकी लाइफ में। वो 6 घंटे में जन्म होता है, वृद्धि होती है, बड़ा होकर सेट हो जाता है, जॉब अब लग जाता है, अलग अलग स्थानों में जाकर खाता पीता है, फिर उसके बच्चे जन्म करता है, अंडे देता है पानी में, फिर वो बुढ़ापा आता है, पंख निकल के मर जाता है। 6 घंटे में होता है सबके लाइफ में, सब बॉडी में एक्सचेंजेस आते हैं। तो हमारे शरीर में भी आते हैं, तो चेंज होगा शरीर। जैसे ये कपड़ा आज पहने हैं, आप यहाँ से बाई चांस भगवान ना करे आपका कपड़ा फट जाए तो क्या करेंगे आप? नया कपड़ा लेंगे। नए कपड़े लेने पर थोड़ा दुख होता है कि पुराना कपड़ा फट गया, अच्छा कपड़ा था, नया कपड़ा लेना पड़ेगा। पर हाहाकार नहीं बजाते, हाय हमारा कपड़ा फट गया, बर्बाद हो गए, ऐसा कोई रोता है क्या? नहीं रोता। तो इसका मतलब है धीरज तत्र न मुह्यति। बुद्धिमान व्यक्ति दुखी नहीं होता। अब देखिए, मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? वी आर बॉडीज मेड ऑफ मैटर, वी आर नॉट मोर देन अ केमिकल बंडल, एवरीथिंग इज फिनिश्ड एट द टाइम ऑफ डेथ। मैक्सिमम लोग बोलते हैं। पता है ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है कि मरने के बाद कोई जीवन नहीं है? ये कॉन्सेप्ट आया नास्तिकवाद। क्यों बता? ऐसा बोलने से इस जन्म में पाप भी आप कर पाओगे, मरने के बाद अगर जीवन है तो आपको नरक भी जाना पड़ेगा। मरने के बाद जीवन नहीं है तो पाप और पुण्य क्या है? सब पाप पुण्य स्वर्ग नरक यही है जी। खाओ पियो बस एंजॉय करो। कल किसने देखा है? कल किसने देखा है? तो बैंक में पैसा क्यों रखते हो? आज ही उड़ा दो। बच्चों को स्कूल क्यों भेज तो भेजो मत, कल किसने देखा है? क्या बता बच्चा कल जा ही ना पाए स्कूल, आज ही खेलने दो, सोने दो उसको। इंश्योरेंस क्यों कराते हो? मेडिक्लेम क्यों कराते हो? एक्सरसाइज क्यों कर रहे हो? कल किसने देखा? आज खाओ पियो मोटे हो मर जाओ। हम सारा चीज कल के लिए करते हैं और बोलते हैं नेक्स्ट बर्थ है ही नहीं, बर्थ होता ही नहीं। नहीं, ये मिडिल पॉइंट ऑफ व्यू है। हम एक आत्मा है, शरीर धारण करते हैं और एक शरीर से दूसरे शरीर में परिवर्तन होता जाते हैं, ठीक। उदाहरण के लिए कार, जैसे एक मनुष्य के पास बोलने के लिए मुंह है, देखने के लिए आंख है, हृदय जो है ब्लड को पंप करता है, और पैर जो है चलने के लिए काम आते हैं। वैसे ही गाड़ी है, तो 4 पैर होते हैं, उसके माध्यम से चलते हैं। इसमें भी कार्बोरेटर जनरेटर सब इसमें काम करते हैं। हेडलाइट आंखें के समान है, रोशनी दिखाते हैं। हम लोग क्या किए हैं? एक शरीर रूपी पिंजरे में बस फंसे हुए, दैट्स ऑल। ये स्टोरी मैंने सुनाया था, आपको याद होगा, जो डिवाइस के कोर्स में। एक राजा रहता है, वो मरता रहता है। ऐसी हम सबकी स्थिति है। जब मरने जाएंगे हमारे आसपास के लोग रो रो के हमको यहीं रखना चाहिए, ठीक है। और कभी कभी वो चाहते हैं कि अब बता दें कि पैसा कहाँ रखा है, किसके नाम पर क्या किया है, ये ज़्यादा जानना चाहते हैं लोग। एक बार एक व्यक्ति मर रहा था, तो इशारे से बुलाया, बोल नहीं पा रहा था, इशारे से बुलाया, तो व्यक्ति बेटा सामने आया और पिताजी ने इशारा किया कुछ लिखने के लिए, कागज़ दो, कागज़ दिया, पेन में लिखा।
तो उसने सोचा पूरे खजाने का पिताजी बता दिया, जेब में रख लिया और खड़ा रहा, बात ऐसे ही सिर लाता रहा। वो बेचारे मर गए, तड़प तड़प के मर गए। तो जब अंतिम संस्कार सब कुछ हुआ तो उसने सोचा अब पर्चा खोला जाए। तो पर्चा खुला तो उसमें लिखा, बेटा ऑक्सीजन की पैर से पैर हटा ले, ऑक्सीजन की पाइप पे तुम पैर रखे हो। लेकिन उसकी इस लालच में था कुछ उसमें खजाने का नक्शा है, ऐसा होता है। तो मरते समय आप जब शरीर त्यागेंगे हम लोग बोलते हैं ही पास्ट अवे, ही हैज पास्ड अवे, वो चला गया है। कौन चला गया? आत्मा चले गई है। सामने में शरीर है, इसकी सेवा की, छुआ, प्रेम किया, कपड़े पहनाए, बहुत महंगे महंगे होटलों में खाना खिलाया, अच्छे अच्छे महंगे महंगे श्रृंगार किया, ब्यूटी पार्लर में बिरला पुट्टी लगवाया हमने, बहुत कुछ किया। अब वो शरीर जलाने ले जा रहे हो। तो उसकी ब्यूटी किस लिए थी? उसके अंदर आत्मा थी। आत्मा निकलते साथ छूना नहीं चाहता व्यक्ति, बगल में नहीं सो सकते रात में। अगर रात में मान लीजिए शाम को 6-7 बजे मृत्यु हो गई ना, रात भर अपने डेड बॉडी के साथ नहीं सो सकते। जिनके साथ जीवन भर सोए हो ना, अगर रात को ऐसे हिल गया ना, वो घर खाली हो जाएगा। पापा रात को हिले थे। अब डर क्यों ना भाई उससे? एक्चुअली इससे प्रेम करते तो वो चला गया, वो आत्मा। ठीक, आत्मा चली जाती है। जैसे हम कॉन्शियसनेस से हम समझ सकते हैं आत्मा का प्रभाव क्या है। जैसे कि सुगंध से पता चलता है फूल। जैसे हम आंख बंद करके कोई आपके नाक के सामने लाए, हाँ तो गुलाब है, ऐसे हम समझ सकते हैं कि ये आत्मा इसके अंदर है। और नहीं, लक्षणों से पता चलता है। कुछ और चीज है, एनडीई मैंने ये भी बताया था, नियर डेथ एक्सपीरियंस, और ओबीई, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। एनडी मतलब कोई बहुत मृत्यु के नजदीक गया और उसको अपनी मृत्यु दिखी भी और फिर वापस आ गया। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस ये एग्जाम्पल है जो हमारे बहुत ही फेमस डॉक्टर माइकल सबम जो है, उन्होंने कई पुस्तकें लिखी इस पर कि कैसे मैंने अपने पेशेंट्स को बाहर, आत्मा को बाहर जाते देखा, वो बाहर से फिर आत्मा अंदर आई। बताते हैं कि वो ऑपरेशन थिएटर पर सब कुछ प्रयास करें कि जीव बच जाए, और वो उसी समय एक नर्स का कॉल आता है, नर्स बाहर जाती है और बाहर में बोलती है मैं ऑपरेशन थिएटर में, बार बार कॉल मत करो, अपना फोन रख के आ जाती है। वो सब उसको पता है। वो कैसे पता चल गया बाहर की आवाज? इसका मतलब आत्मा बाहर घूम रही थी, और थोड़ी देर बाद वो आत्मा फिर से शरीर में आ जाती है, दोबारा जिंदा हो जाता है। बोला आप दोनों ये बात कर रहे थे, ये बात कर रहे थे, ये बात कर रहे थे, और नर्स बाहर जाके अपने हस्बैंड को डांट रही थी। सब कैसे पता? तो ये सब चीजों को एक्सपीरियंस करके लगभग सर्जन ने जो इटर्नल सोल के नाम से बुक भी लिखा है, सर्जन डॉक्टर बिगुल, उन्होंने एनडी और ओबी पे बहुत सारी किताब लिखी। आप जाएंगे तो मेरे ख्याल से 1000 मिलियंस ऑफ किताबें मिलेंगी, केसेस मिलेंगे जो आपको री इनकारनेशन पे मिलेंगे, एनडी पर मिलेंगे। आप जाके इंटरनेट पर सर्च कीजिए। आप जो लोग ये बोलते हैं ना कि हम आत्मा नहीं मानते, पुनर्जन्म नहीं होता, उनको भेज देना वीडियो वाला। और किताबें तो इतनी है, अब जिंदगी भर पढ़ने में इतनी स्टोरीज है। देखिए, और उस दिन एक प्रभु जी आए तो बता रहे थे भारत में ही रीइंकारनेशन ज्यादा क्यों मिलता है। इसका कारण क्या है? वो लोग बिलीव करते हैं तो अपनी हार्ट की बात बता देते हैं जाके। जब बताते हैं तो लोग उस पर बुक लिख देते हैं या वीडियो बना लेते हैं। बाहर के लोग मानते नहीं है तो बोलते हैं भाई पागल हो गया हमारा बच्चा, उसको जेल में डाल देते हैं बस। ठीक है। 14वें श्लोक में बोलते हैं, धीरज चत्र और मोहिती 13वें श्लोक में बोला था, 14वें श्लोक में बोल रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है द्वंद्व से घबराता नहीं, क्योंकि उसको पता है ये द्वंद्व जो है शरीर के कारण उत्पन्न हो रहा है। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा अगामा पायो नित्यस्ताम तितिक्षुवा भारत। जैसे अब ठंडी के मौसम आ गए, कितने लोगों को ठंडी के मौसम पसंद नहीं है? ठीक है, आप लोग फिर भी जिंदा है, सुसाइड नहीं किए। क्यों पसंद नहीं, फिर भी झेल रहे हो? क्यों झेल रहे हो? क्यों झेल रहे हो? कि भाई ये कोई मरने वाली बात नहीं, इतना बड़ी बात नहीं, मर हमको झेल लेंगे इसको। क्यों झेल लेंगे? कैसे झेल लेंगे? गर्म कपड़े ले लिए, हीटर ले लिया, गीजर ले लिया, है ना, सब चीजें आपने जुगाड़ कर लिया। ऐसे गर्मी कितने लोग पसंद नहीं? हाथ खड़ा कीजिए। पसंद नहीं, गर्मी पसंद नहीं, माय गॉड। तो आपको गर्मी पसंद नहीं, अब आने वाला मौसम गर्मी जब आएगा अप्रैल अप्रैल में, तो क्या प्लानिंग कर रहे सुसाइड का? कैसे मारे? उसके लिए जुगाड़ कर रखा है, एसी है,
शरबत उर्बत आम पना दुनिया भर के प्लानिंग कर लेते हैं, ठंड में ये बनाएंगे वो करेंगे। तो शीत उष्ण सुख दुखदा, जैसे शीत और उष्ण को हम प्लानिंग करके सहन करते हैं, जैसे दुख और सुख को भी सहन करना चाहिए। दुख को भी सहन करना चाहिए, क्या सोचकर? जैसे ठंडी चली जाएगी, आपको बोल देंगे अब ठंडी जाएगी नहीं, तब ठंडी वाला व्यक्ति हो सकता है सुसाइड कर ले। लेकिन बोले भाई ठंडी चली जाएगी 4 महीने के बाद, एडजस्ट करो। बोले हाँ ये कर लेंगे एडजस्ट, गर्मी चली जाएगी 4 महीने के बाद, एडजस्ट करो। ऐसे ही दुख एक दिन चला जाएगा, आप डिमांड नहीं भी किए थे वो आया था, और सुख नहीं भी डिमांड करो वो भी आएगा, दुख चला जाएगा। आगाम पाइनो आता है और चला जाता है। इसलिए जो व्यक्ति तितिक्षुवा, ताम तितिक्षुवा भारत, इसलिए भरत भरत पुत्र या भरत श्रेष्ठ आप इसको सहन करो। और जो व्यक्ति ऐसा सहन कर लेता है वो हर अवस्था में सम रहता है, इक्वालिटी रहता है, वो व्यक्ति माना जाता है कि महान है। ऐसा व्यक्ति अमृतत्वाय कल्पते, वो व्यक्ति अमृतत्व को प्राप्त करता है या लिबरेशन को प्राप्त करता है। लिबरेशन को प्राप्त करने के लिए पहला चीज क्या है? सुख दुख को सहन करो। सुख दुख को सहन करने के लिए क्या जरूरी है? अपने आप को आत्मा मानना, राइट? आत्मा नहीं मरता, हमने पढ़ा था। न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूतवा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वत यम पुराण न अन्यते हन्यमाने शरीर। सरल संस्कृत है, न जायते, न जन्म होता है, न म्रियते, न मरता है, कदाचन कभी भी, नायम भूतवा भविता वा न भूया, न इसका भूतकाल है न भविष्यकाल। तो क्या है? अजो, इसका जन्म नहीं है। अज मतलब अजन्मा, ज का मतलब जन्म, अ का मतलब अज मतलब नहीं जन्म हुआ। नित्य, शाश्वत, पुराणो, इससे बाद चीज पुराना कोई नहीं है। हन्यते, हन्य माने शरीर, शरीर का हनन होता है, न हन्यते, इसका हरण नहीं होता मारने से। तो कोई आत्मा को मार नहीं सकता। तो फिर बदलते क्यों शरीर? मतलब बदलते हैं जी, तो कारण क्या है? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ये भी सरल संस्कृत है। वासांसि मतलब कपड़ा, जीर्णानि मतलब पुराना, बोलते हैं ना मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है, जीर्ण मतलब पुराना हो गया। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जिस प्रकार से कपड़ा पुराना हो जाए। नवानि गृह्णाति, नया ग्रहण करता है कौन? नरो अपराणी, नर। दिवाली में नया कपड़ा लेते, पुराना हो गया, मम्मी पापा पुराना हो गया कपड़ा लाओ। तथा शरीराणी, वैसे ही शरण शरीर क्या है? विहाय जीर्णानि, अगर पुराना हो जाए, अन्यानि संयाति, दूसरा, नवानि देहि, दूसरा शरीर ले लेते, नया शरीर। इतने तो करते हैं। कपड़ा पुराना होता नया कपड़ा, शरीर पुराना होता नया शरीर। इसमें क्यों रोना पीटना तेरा दिन तक? लेकिन हम करते हैं क्योंकि आ सकते हैं, आ सकती है। इतना शोक करना ठीक है कि कोई व्यक्ति के साथ रहते तो चला गया, दैट इज ओके। मर गया बोल के नहीं रोना चाहिए, इसका अपमान है उस व्यक्ति का, क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं। वो तो बाहर घूम रहा, बोले मर गया बोल रहे, मैं ही हूं तो आई, मर कहाँ गया मैं, राइट? तो पास्ट लाइफ के बारे में डॉक्टर इयान स्टीवनसन बताते हैं, जो प्रोफेसर हैं वर्जीनिया में, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में। उन्होंने 2000 से ज्यादा केसेस देखे हैं। हमने ये माना चक्रवर्ती का देखा था, ऐसे कई किताबें हैं, 100 से ज्यादा बुक्स है रीइंकार्नेशन, ये आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो इस किताबों में वर्णन किया गया है कि कैसे व्यक्ति का दोबारा जन्म हुआ। सब ने, बहुत लोगों ने अपनी किताब भी लिखी। किसी कारण से भगवान सबकी मेमोरी वापस नहीं लाते। सोचो आपके 10,000 जन्मों की मेमोरी वापस एक साथ ला दे, 10,000 नाम होंगे, 10,000 सासू माँ की तकलीफ, 10,000 पत्नियों के दुख, 10,000 बॉस, 10,000 लोन, 10,000 रुपए नहीं, 10,000 बैंक से, और जो 10,000 घर बना रखा था हमने, वो सब छोड़ के घर और बना रहे जन्म में। कितना टेंशन है। इसलिए बोलते हैं भैया इसी जन्म का भी थोड़ा थोड़ा बुलाना पड़ेगा। बुला बुला के भगवान आगे बढ़ा रहे हैं। फोबिया के विषय बताते हैं डॉक्टर इयान स्टीवनसन, क्या बोलते हैं? वाटर फोबिया किसी को होता है, इसका मतलब पिछले जन्म में उसकी शायद मृत्यु पानी में डूब के हुई है, इसलिए जन्म में डरता है। सोल को एक्सपीरियंस हुआ था, राइट? मेरा शरीर मैंने त्यागा था जल में जाके। किसी को मर्डर हुआ होगा तो वो चाकू देखते साथ हालत खराब हो जाता है, राइट? किसी को
किसी को पानी से डर लगता है, किसको लगता है डूबने से डर? हाँ, हो सकता है पिछली बार आपने हुआ हो कुछ। ठीक है, मरने से खैर सबको डर लगता है। और ये भी प्रूफ किया गया, जुड़वा बच्चे दोनों कॉन्शियसनेस अलग है, दोनों की बातचीत अलग है, सोच अलग है। इसका मतलब सोल भी इंडिविजुअल होता है। मरने के बाद क्या होता है? हमें नया शरीर धारण करना पड़ता है। जैसे जैसे हम कर्म करते हैं, जैसे कॉन्शियसनेस डेवलप होता है और नया शरीर धारण करना पड़ता है। अब देखिए ध्यान से स्क्रीन में कैसे शरीर चेंज हो रहा है। अगला क्या चेहरा है ना बता नहीं सकते। राइट, तो हम लोग ऐसे शरीर चेंज कर रहे हैं बर्थ आफ्टर बर्थ। हमको नहीं पता पिछले जन्म में क्या थे। आपकी जब आप लोग कुंडली दिखाते तो उस पर लिखा रहता कौन सा गण पिछले जन्म में क्या थे। कभी राक्षस भी निकलता, किसी किसी का, किसी के पशु निकलता है, वृक्ष निकलता है, मनुष्य निकलता है। ठीक है, जो भी थे, अभी तो मनुष्य है, चिंता वाली बात नहीं है। तो कई स्टडीज है, जैसे शुक्ला को याद आया उसका घर कहाँ है, वो गांव गई। गांव में जाकर उन्होंने जब उसको फॉलो अप किया कि वो क्या बोलती है इसको सुना जाए, वो पागल तो नहीं है, वो क्या बोलती सुना जाए। तो उसको फॉलो अप करते गए, तो वो गांव में गई। वो घर बताइए, देखिए वो घर बता रही हो कहाँ है। फिर वो घर में उसको बैठाया गया, तो बोली ये मेरी सासू माँ है, ये मेरे पति हैं, बच्चे परिवार सब बताया उसने। तो सब याद था उसको, और ऐसे थाउजेंड थाउजेंड केसेस हैं। चक्कर क्या है, हम लोग इसको स्टडी कभी नहीं किए, कभी ढूंढे नहीं है, इसलिए मानते नहीं। जब ढूंढ लोगे ना अपने आप ही, उन लोगों को सबको बताना जो बोलते हैं ना आत्मा आत्मा नहीं होती, उनको दिखा देना एक बार। और ये पता है, जो भूत लोग ना जल्दी बुरा मानते हैं जब बोलोगे ना आत्मा नहीं होती। क्या आप बात कर रहे हैं, हम नहीं है। एक बार हम आते हैं आपके घर में, आपको बता देंगे आत्मा होती है। नहीं? अच्छा, आप कितने लोग मानते हैं कि भूत होता है? उल्टा पूछते हैं, कितने लोग मानते हैं भूत नहीं होता? नहीं मानते ना। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं जो भूतों की पूजा करता है भूत लोग जाता है, तो मतलब भूत होते हैं। राइट। एनीवे, भूतों के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहिए। तो बोलते हैं हाँ तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया। भाई आपके पास आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा। और भूतों को डिनाई भी नहीं करना चाहिए ज्यादा, से भूत नहीं होते, हम नहीं मानते कोई भूत को। वो भी आ जाते हैं, भाई हम होते हैं भाई, देखो भाई, तब भी दिक्कत हो सकती है दोनों केस। एनीवे, तो 23 24 25 में आत्मा की स्थिति बताते हैं। नैनम छिदंती शस्त्राणी नयम दति पावका, न उसको काटा जा सकता है, मारा जा सकता है, जलाया भी नहीं जा सकता, न सुखाया जा सकता, न गीला किया जा सकता है, टूट नहीं सकता, किसी को घोला भी नहीं जा सकता, एवर लास्टिंग है, इमूवेबल है और मूवेबल भी है, इटर्नल भी है, एक स्थान में है, रहता भी है, और उसको कोई समझ नहीं सकता, म्यूटेबल भी नहीं, इम्यूटेबल भी है, और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, एज इट इज रहता है। इतने हजारों जन्म ले चुके हैं हम लोग, शरीर ले चुका है, लेकिन फिर भी हम लोग आत्मा एज इट इज रहती है, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो 23 24 25 में गुण बताया गया है। इसमें एक गुण बताता हूँ जो ज्यादातर हम समझ नहीं पाते हैं। ये सर्वगता बताया गया उसको। सर्वगता का मतलब होता है, यहाँ देखिए, नित्य सर्वगत स्थानुर। अब देखेंगे बीच में है कहीं पर, नित्य सर्वगत स्थानुर इज एवर लास्टिंग, एग्जिस्ट एवरीवेयर एंड अनचेंजेबल। एग्जिस्ट एवरीवेयर। तो मैं एक राज की बात बताता हूँ, इसके अंदर आत्मा है कि नहीं, बताइए। नहीं, अभी तो बोला है एग्जिस्ट एवरीवेयर लिखा है। पर इसके अंदर जो आत्मा है उसकी चेतना भी इतनी विकसित नहीं। 5 प्रकार की चेतना होती है, इसमें कहा था कवर्ड चेतना। इतना ज्यादा कवर्ड है, इतना ज्यादा कवरिंग है, मूव नहीं कर सकता। जैसे पशुओं की तुलना में पेड़ जो है ज्यादा कवर्ड है, मनुष्य की तुलना में पशु ज्यादा कवर्ड है। राइट। तो जितना ज्यादा कवर्ड होगा उसका मूवमेंट उतना कम होगा, उसका रेसिप्रोकेशन कम होगा। पेड़ रेसिप्रोकेट करता है पर कम करता है। ऐसे पत्थरों में भी होता है, उसका कवर्ड चेतना, उसको आच्छादित चेतना के नाम से जाना जाता है।
इस सब के अंदर चेतना है, आत्मा है, पर कैसी है? कवर्ड। इसलिए सर्वगता बोला, नहीं तो सर्वगता कैसे आएगा? फिर पॉइंट गलत हो जाएगा। फिर सब सब स्थान में होना चाहिए, जहां जहां आत्मा है वहां परमात्मा भी है, सब स्थान में। और कैसे? कवर्ड है। अच्छा, एक बॉडी में कितनी आत्मा होती है? अनलिमिटेड। कितनी सारे बैक्टीरिया खाए हैं, कितना सारा कीटाणु अपने शरीर में, वो क्या आत्मा नहीं है? बहुत सारे हैं। जैसे एक बिल्डिंग, बड़ी सी बिल्डिंग है, 32 मंजिला, मान लीजिए, उसका मालिक एक होता है, टेनेंट्स बहुत सारे होते हैं, किराएदार बहुत सारे होते हैं। मकान मालिक अगर मर गया क्या होता है? कब्जा कर लेते हैं सारा। जैसे कोई मर जाता तो कीड़े अंदर से निकलने लगते, जीव जंतु के अंदर। इसलिए सर्वगत है। ओके, टी पर आते हैं। टू ड्यूटीज: स्पिरिचुअल स्वधर्म, सनातन धर्म, एंड मटेरियल स्वधर्म, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी एंड कंडीशन ड्यूटी। मटेरियल धर्म क्या होता है? परिवार का धर्म, माता का धर्म, पिता का धर्म, देश का धर्म, आदि आदि। तो हम अपने धर्म को निभाते हैं। बॉर्डर में कोई लड़ाई कर रहा है, कोई अपना परिवार चला रहा है, पशु में भी देखा जाता है, कोई नहीं तो कुछ ना कुछ। अच्छा, इटर्नल ड्यूटी क्या है? सर्विस करना। सर्विस आपको सब में दिखेगा। अब देखिए, वो दुकान चला रहा है, समाज की सेवा कर रहा है, कोई व्यक्ति परिवार पाल रहा है, बच्चों की सेवा कर रहा है, फिर बाद में कुत्ता पालता है, कुत्ते की सेवा करता है, किसी न किसी की सेवा कर रहा है। और सर्विस जो हम लोग कर रहे हैं, ये समय के साथ समाप्त हो जाती है। राइट? तो देश की सेवा कर रहा है, बॉर्डर में लड़ाई हुई, मर गया, सेवा बंद। पता चला वो पाकिस्तान पैदा हो गया, हमारे इधर के लिए लड़ रहा है, चेंज हो जाता है। अब पाकिस्तान पाकिस्तान सोचते हो मरोगे, तो यम यम वापिस भावम 8th चैप्टर में भगवान बोल रहे हैं, जो जो सोच के मरते हो उसी को प्राप्त होते। पता चला अगला जन्म कहाँ चले गए? पाकिस्तान में। फिर हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलो, ये होगा आपके साथ। तो वो तो चेंज चेंज हो जाता है सर्विस। तो इस प्रकार से हम जो प्रेम भी करते हैं वो भी टेम्परेरी है, क्योंकि शरीर के साथ वो भी चेंज होने वाला है। हमें प्रेम ऐसे व्यक्ति से करना है जो व्यक्ति भी कहीं मरे नहीं और अभी नहीं मरो नहीं। कृष्ण ऐसे व्यक्ति हैं जो इटर्नल है। आप भी इटर्नल हो तो प्रेम हमारा क्या रहेगा? शाश्वत रहेगा। ठीक है? तो द धर्म ऑफ सोल इज टू लव एंड सर्व गॉड। ये सभी रिलीजन में मिलेगा, सब जगह मिलेगा। इसलिए बट गॉड इज इटर्नल, सोल इज इटर्नल, एंड द लविंग रिलेशनशिप बिटवीन टू इज आल्सो इटर्नल। इटर्नल के साथ रिलेशन रखोगे तो इटर्नली रहेगा, टेम्परेरी के साथ रिलेशन रखोगे तो टेम्परेरी रहेगा। टेम्परेरी आज इतना टेम्परेरी है कि 4 साल में ठीक से नहीं चलता आज का रिलेशन, तुरंत डाइवोर्स हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं। पुराने जमाने में थोड़ा भी 40-50 साल चलता भी था, हस्बैंड वाइफ एक साथ जाना आना करते थे। अभी तो लोग 2 मिनट में झगड़ा हो जाता है। पहले ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर हुए, न्यूक्लियर से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अलग हो गए, अब अकेले से अकेले बैठे हुए हैं, नहीं, अमीबा बन गए। Just as a man suffering from amnesia forgets his parents and relatives, we have forgotten all love, our love and service to God. जैसे याददाश्त चले जाते भूल जाते हैं, वैसे हम भगवान से संबंध भूल गए। बस याद करना। किसी याददाश्त चल रहा है तो कैसे याद दिलाते हैं? उसका पुरानी चीज याद दिलाते हैं। कई लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक शॉक देके, नहीं, इलेक्ट्रिक शॉक देना सही तरीका नहीं है। तो उसको पुराने फोटोग्राफ दिखाते हैं, उस जगह में ले गए जहाँ वो रहता था, जो जो करता था याद दिलाते हैं। हमारे साथ भी वही कर रहे हैं, हमको हरे कृष्ण मंत्र दिला रहे हैं, डीडी से दर्शन करा रहे हैं, कीर्तन करा रहे हैं, डांस करो। ये एक्चुअली हमारा इटर्नल पोजीशन है। हम लोग हो सकता है याद आ जाए कि हम लोग क्या थे, फिर हम भूल जाते हैं, फिर कहीं कुछ और याद दिला देते हैं। तुम बॉस हो, तुम हस्बैंड हो, तुम वाइफ हो, फिर एमनेशिया आ जाता है हमारा, है ना? इस प्रकार से हमारा जीवन चेंज हो रहा है। और इस संसार का रिलेशन किस पर है? स्पाउस सेंटरलेस। पति पत्नी के इर्द गिर्द, फैमिली के इर्द गिर्द घूमता है। संसार का रिलेशन ऐसे ही है, मनी सेंटर्ड रहते हैं। कई लोग पूरा घर छोड़ देते, पैसा 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 24 घंटा। कई लोग इतना ज्यादा काम करते हैं, वर्कोलिक होते हैं। कई लोग पोजीशन, घड़ी, महंगी कार, गाड़ी कुछ होना चाहिए। कई लोग सुख के लिए, सुख भी समय के साथ समाप्त हो जाता है। फ्रेंड एनिमी, कई लोग बहुत ज्यादा दोस्ती के लिए मर जाते हैं, कई लोग दुश्मन के लिए जान दे देते हैं। अब कुछ यूपी बिहार कुछ ऐसे गांव में जाएंगे, लोग पुश्तों लड़ रहे हैं जमीन के लिए, लड़ते लड़ते पूरा चला गया, वो जमीन वहीं रह गई, पूरी परंपरा चलेगी सारी, जमीन वहीं रहती है। हम होंगे कामयाब कल, वो कल नहीं आने वाला। डॉग सेंटरनेस भी रहते हैं कई लोग,
लेकिन ये सब सेंटरनेस रहेंगे तो खत्म हो जाएगा। हमें क्या बनना है? कृष्णा सेंटरनेस बनना है। ठीक। अब अर्जुन को बोल रहे हैं, 30वें श्लोक तक यही सब बताया, शरीर और अंतर बताया। अब 30वें श्लोक से क्या बता रहे हैं? बोल रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ फाइटिंग। उन्होंने क्या बोला था याद है आपको? कि मैं एंजॉयमेंट क्या करूंगा, अगर राज्य मिल भी जाएगा तो किसके साथ बैठ कर मैं एंजॉय करूंगा? मैं रथ अकेला चलाऊंगा पूरे राज्य में, तो सारे मर जाएंगे, 18 अक्षौहिणी योनि सेना मर जाएगी, मेरे भ्राता माता पिता सब यहाँ चले जाएंगे, तो मैं क्या एंजॉय करने का फायदा है कि मैं आज अकेला राज सिंहासन में बैठ के क्या करूंगा? तो क्या बोल रहे हैं भगवान? बेनिफिट बता रहे हैं क्या? 31 और 32 श्लोक में बता रहे हैं, तुम अगर जीतते हो तो तुम्हें पूरे सम्राट बनोगे पूरे अर्थ का। अगर लूज होते हो तो क्या मिलेगा? स्वर्ग लोक। दोनों तुमको बेनिफिट मिलेगा। तो एंजॉयमेंट दोनों में मिल रहा है। तो बोलते हैं नहीं मुझे युद्ध नहीं करना। तो लॉस होने से क्या होगा? लॉस क्या होगा? उन्होंने बोला था कि अर्जुन ने कहा था कि मैं डरता हूं पाप कर्म से। इसका उत्तर दे रहे हैं कि याद करना, जो अपने कर्म से विमुख होता है वो भी एक पाप है। तुम युद्ध नहीं करोगे वो भी पाप है। तुम पाप से बचना चाह रहे हो ना, युद्ध करना पाप मान रहे हो ना, तो युद्ध नहीं करना भी पाप है क्षत्रिय के लिए। तुम ये गड़बड़ ये भी कर रहे हो। तो लोग हाँ यार, तो ध्यान नहीं दिया मैंने। बोले तुम्हारा नाम भी खराब होगा। अर्जुन का कितना नाम है, जो शिव से युद्ध कर कर पशुपात अस्त्र जो है वो धारण कर लिया है, वो डर गया। लोग हंसेंगे तुम पर। द्रोणाचार्य के शिष्य कहलाते हो, तुमने कहा था शिव जी के पास परिचय दो, तो शिव जी को तुमने कहा था मैं द्रोण शिष्य हूँ। अब तुम क्या बोलोगे? मैं द्रोण का डरपोक शिष्य हूँ, ये बोलोगे? डिसऑनर होगा। जितने भी महान लोग हैं वो सब लोग तुम्हें निंदा करेंगे। और क्षत्रिय के लिए निंदा, महान लोग के लिए जो निंदा है वही मृत्यु का कारण है। और तुम्हारे जितने भी शत्रु हंसेंगे तुम पर, बोले भाग गया अर्जुन, डर लड़ नहीं पाए। वो थोड़ी बोलेंगे कि बड़ा महान था ये, हम बेचारा दया करके छोड़ दिया हम पर, ऐसे बोलेंगे कुछ? वो क्या बोलेंगे? डर गया, युद्ध करना नहीं आया। राइट। तो भगवान क्या कर रहे हैं आप देखिए, ये लॉजिक जो है ना स्पिरिचुअल नहीं लग रहा है सब, लेकिन भगवान पहले क्या दे रहे हैं? ये लॉजिक दे रहे हैं कि पहले तुम्हारे लॉजिक से मैं तुम्हारा लॉजिक फिट करूंगा। जब तुम्हारे लॉजिक से मेरा लॉजिक लगाकर तुम्हारा लॉजिक कट हो जाएगा तो हायर नॉलेज दूंगा। इसको न्याय शास्त्र कहते हैं। न्याय शास्त्र का मतलब होता है पहले हम उसी की बात को काटा जाए, फिर जब वो हार जाए तो एक नया फिलोसफी ऐड करा जाते हैं, तब अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर वो बोलते नहीं मैं तो वो मेरी बात वो बताओ, मैं यूज नहीं करना चाहता, उसका तो आंसर दिया नहीं, तुम बार बार बोले जा रहे हो कि मैं भगवान हूँ मैं भगवान हूँ। तो मानने के पहले उसके सारे लॉजिक को कट करेंगे तो सरेंडर बढ़ेगा, सरेंडर बढ़ेगा तो फिर और नॉलेज। दिस इज द वे। ठीक है। फिर बता रहे हैं अगर स्वधर्म का पालन करते हो तो स्वर्ग लोग जाओगे, और अगर नहीं करते हो तो पाप मिलेगा, क्रिटिसिज्म मिलेगा। तो ये 5 रीजन थे, हम लोग बड़े थे, याद होगा। तो भगवान ने उसका आंसर दे रहे हैं। तो अभी नो एंजॉयमेंट इवन इफ विक्टोरियस उन्होंने बोला था। तो 31 से 37 में आंसर दे रहे हैं हमको कि आप अर्थ या हेवन को आपको प्राप्त होगा। अब आगे जाके बताएंगे डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन क्या होगा। अभी बता रहे हैं कि स्वर्ग लोग जाएंगे। ठीक है। और ड्यूटी, अब आप ड्यूटी का पालन करते हो, सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जया जयो। तो आप लाभ और लाभ की चर्चा मत करो, सुख दुख की चर्चा मत करो। युद्ध करो, मैं बोल रहा हूं इसलिए युद्ध करो। भगवान यहाँ पर अपना इक्का तुरुप का इक्का स्टार्ट कर रहे हैं, नहीं मैं बोल रहा हूं इसलिए करो। अब यहाँ से बुद्ध योग के बारे में शब्द बता रहे हैं। हमने बताया था, आपको याद है कि 4 योग होते हैं। मैंने बताया था कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। तो भगवान इसी चैप्टर में वो चारों योग के बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे। तो शुरू शुरू में कर्म कांड बता दिए। कर्म कांड में क्या है? तुम अगर ये अच्छे कर्म करोगे, क्षत्रिय धर्म का पालन करोगे, कर्म कांड में तुम्हें हायर प्लैनेट्स मिल जाएंगे। ठीक है। अब भगवान बता रहे हैं कर्म योग के विषय में, यहाँ पर बताना सांख्य योग कर्म योग बताना शुरू हो गया कि जो तुम्हें मैंने ज्ञान दिया उसको सांख्य योग के नाम से जाना जाता है। बुद्धया युक्त यया पार्थ कर्म बंधनम प्रयस्यसि। बोलते कि तुम अगर इसको पालन करते हो तो तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। बोलते हैं अच्छा। बोलते नो लॉस लॉस इन दिस योगा। और ये मैं जो प्रोसेस बताने जा रहा हूँ, जैसे किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो वो खरीदने के पहले उसके बारे में गुण बताते हैं, राइट।
जैसे घने मुलायम काले बाल, खिले खिले मतवाले बाल, डाबर आंवला केस थे, लेकिन आपको पता है कि वो कभी यूज ही नहीं करती हो। लेकिन एडवर्टाइजमेंट से क्या होता है, उस चीज को प्राप्त करने की इच्छा बढ़ती है, राइट। जैसे पुराने जमाने में बेल्ट आता था, सोहना बेल्ट, पेट की चर्बी हटाइए, कमाल का बेल्ट है, देखो मेरे शरीर की सारी चर्बी चली गई, मैं दुबली पतली हो गई, आप खरीद लेते थे। तो भगवान पहले से बता रहे हैं, नेहा विक्रम नाश्वस्ति प्रत्यवायु न विद्यते, इस पथ पर स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, इस पद पर थोड़ा भी स्वल्प भी प्रगति करते हो तो महान भय से रक्षा करती है, कभी नष्ट नहीं होता। देखिए, भौतिक संसार का चीज ना, अगर आप मान लीजिए सब्जी बनाने में माता जाती किचन में, आपने लाइटर से आग लगाई, तेल डाला, जीरा सरसों डाला, जो भी सब्जी में डाली, कुकिंग कर ली। मान लीजिए आपने इस कढ़ाई डाली, इसमें तेल डाला, सब्जी सब कुछ बना दिया, कुकिंग कर रहे हैं, तो नीचे आग ही नहीं लगाया, सब्जी बनेगा? पूरी सब्जी खराब, क्योंकि आपने सब मसाला वसाला सब मिला दिया, अब नहीं पकने वाला ठीक से, स्वाद चला जाएगा, राइट। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं होता है। आप एक बार बोलिए, हाथ खड़ा करके बोलिए हरे कृष्णा, आपको पता है ये हमेशा हमारे के लिए फिक्स होगा, कभी लॉस नहीं होगा। आपने एक बार भी हरे कृष्ण मंत्र बुलाया ना, एक बार हरे कृष्णा बोला ना, इटरनली स्टैब्लिश्ड हो गया, कभी नहीं खत्म होगा, नेवर नेवर। लेकिन जो भी पिछले जन्म में किया, जन्म की पढ़ाई की है, पीएचडी किया, अगले जन्म में ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय पढ़ोगे, जीरो हो जाएगा। आपने जो प्रॉपर्टी बनाई वो जीरो हो जाएगा, जो संबंध बनाया, रिलेशन बनाया, नाम कमाया, जीरो हो जाएगा। लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस जीरो नहीं होता है, इसलिए देखा जाता है छोटे छोटे बच्चे बचपन से भक्ति कर रहे हैं। आप 40 साल में आकर माला पकड़े थे, वो बचपन में हाले कितना कर रहे हैं। ठीक, कई लोग देखो बचपन से करताल बजा देते हैं, मृदंग बजा लेते हैं, क्योंकि पिछले जन्म की भक्ति है। 50% करके छोड़ोगे, 51 से स्टार्ट होगा। लेकिन भौतिक संसार में ऐसा नहीं होता कि आपने 10वीं पास करके मरे थे, अगले जन्म लेते 11वीं पढ़ने लगे, नहीं, फिर से जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान में नेहा विक्रम, इस अभिक्रम में नाशो अस्ति प्रत्यवाय न विद्यते, न कुछ हास होता है, न घटता है, और न प्रगति में कोई बाधा आती, उन्नति करता रहता है। ठीक है, तो मैं एक दो श्लोक और लूंगा स्लाइड, उसके बाद क्वेश्चन आंसर लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में उसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी 50% हुआ आज का। तो जो बुद्धिमान होते हैं और जो मल्टी ब्रांच होते हैं, व्यवसात्मिका बुद्धि रेख कुरनंदना बहुशाखा हंता सब बुद्धि व्यवसायी नाम, जो व्यक्ति सिंगल पॉइंट डिटर्मिनेशन रहता है, एकदम फोकस्ड रहता है, जीवन के लक्ष्य में मुझे ये लक्ष्य मेरा प्राप्त करना है, वो व्यक्ति सक्सेस हो जाता है। इसलिए अर्जुन, तुम व्यवसात्मिका बुद्धि बनो। व्यवसात्मिका बुद्धि बोलता है एक जो लक्ष्य बनाया उस पर ध्यान लगाओ, क्या कि जीवन का लक्ष्य है आत्मज्ञान को प्राप्त करना, और युद्ध करो। बोलते दूसरे क्या होता है, बहुशाखा ही अनंताश्च, मल्टी ब्रांच जो होते हैं, एक साथ बहुत सारा चीज सोचते हैं, उसको क्या होता है, अव्यवसायी नाम, उनका दिमाग मल्टी ब्रांच होने की वजह से नष्ट हो जाता है। इसलिए अपनी बुद्धि किस पर लगाओ, मुझ पर लगाओ। तो अर्जुन बोलते हैं कि वेद का क्या रोल है, फिर वेद पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं मैं? बोले ना 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 ना, द अनइंटेलिजेंट फॉलोवर्स ऑफ वेदास, वेदवाद वार्ता रहा, वो क्या है, एवं पुष्पिता वाचम, वेदों में पता क्या बताया गया, मैं बताता हूँ वेदों का लक्ष्य क्या है। इसमें जो भगवत गीता में भगवान पर्पट में बता रहे हैं कि एक पर्वत से दूसरे पर्वत में आना है, तो उसके लिए क्या ब्रिज की जरूरत पड़ती है। इस पर्वत से ब्रिज से होकर इस पर्वत पर आ गए, ये लक्ष्य पूरा हो गया, अब ब्रिज की आवश्यकता है आपको नहीं, आप आ गए हो, अब हमेशा ही रहना, मान लीजिए। सिमिलरली, कि मनुष्य जीवन से पशु जीवन से मनुष्य जीवन आना है, तो आपको ये वेद क्या कहते हैं, ब्रिज का काम करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति पशु जैसा जीवन जा रहा, आहार निद्रा भय में तुम कर रहा है, और उनको कोई लक्ष्य नहीं है, कुछ सोच नहीं है, वह बस ऐसे जी रहा है, तो उसको बोलते हैं भाई आपको क्या करना है, भोजन करना है, तो क्या करो, वेदों में बताया कि वो नियम पालन करो। अगर आपको कमाना भी है, ये तरीका कमाना है, खर्च करना है, ये तरीका कमाना है, शास्त्रों में ये बताया गया, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसको पालन करोगे तो मनुष्य बन जाओगे। तो वेदों का पर्पस क्या हुआ, पशु जीवन से मनुष्य जीवन पर लेकर आना। अर्जुन, लेकिन तुम तो ऑलरेडी मनुष्य जीवन का जीवन हो, तुम ज्ञानी हो, तो समझदार हो, तो मेरे भक्त हो, तुम्हें वेद की क्या जरूरत है। इसलिए वेद की जरूरत किनको पड़ती है,
जो बिल्कुल थर्ड क्लास के व्यक्ति होते हैं। जैसे आप सब लोग बुद्धिमान हैं, यहाँ पर आए भगवत गीता समझने के लिए, तो आप वो साधारण स्टेज पे नहीं है क्या वेदों को पढ़ने की जरूरत है। वेद में तीन तीन खंड होते हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। तो कर्म कांड किन लोगों के लिए होता है? जो लोग कोई नियम पालन नहीं करते, बोले कुछ तो नियम पालन करो, अगर इंद्रिय तृप्ति करना भी है तो कर्म कांड के माध्यम से करो, उनके लिए हो गया। ज्ञान कांड थोड़ा सा आगे जाना चाहते हैं, मैं समझना चाहता हूँ होता क्यों, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ज्ञान कांड। लेकिन जो जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए उपासना कांड। और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ऑलरेडी कोई लक्ष्य प्राप्ति पर चल निकला है, तो उसके लिए भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत जैसे ग्रंथ, और किसी की आवश्यकता नहीं। ठीक है, इसलिए हे अर्जुन तुम इसके चक्कर में मत पड़ो। तो जो व्यक्ति मल्टी ब्रांच होता है उसका रीजन क्या होता है? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम अपहत चेतसाम व्यवसात्मिक बुद्धि समाधान विद्यते। तो बोले बहुत सारी चीजों में दिमाग लगाने से लॉस क्या है? क्या बोल रहे हैं? मल्टी ब्रांच हो जाएंगे। याद रखना दो चीज, भोग ऐश्वर्य, भोग जो ज्यादा करता है और ऐश्वर्य का जीवन जीता है उसकी चेतना माया खींच लेती है। तया हृत चेतसाम। तो अर्जुन भोग ऐश्वर्य नहीं, ये चीज मुझ पर लगाओ, मेरे पर ध्यान लगाओगे तो शांति को प्राप्त होगे। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग विराम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। एक समरी में बता देता हूँ शॉर्ट में कि अर्जुन युद्ध करना बंद कर दिए थे, तो कृष्ण ने उनको क्या कहा, तुम अब सरेंडर करो। सरेंडर उन्होंने किया, मैं आपकी सेवा में लगा हूँ, मुझे शिष्य बनाइए, मेरे को आज्ञा दीजिए, ज्ञान दीजिए। तो शरीर और आत्मा में अंतर बताया, उसके बाद बताया कि उनके आंसर दिए कि स्वर्ग लोक की प्राप्ति तुम्हारा फल होगा, पाप तुम पाप भी कर रहे हो क्योंकि युद्ध नहीं करना भी पाप है, वो भी गलत है, इसलिए तुम युद्ध करो और शांति को प्राप्त हो। आगे बताया कि मेरे पर फोकस करो, मैं बुद्धि योग बता रहा हूँ, अपनी बुद्धि का प्रयोग कर कर मेरे पर ध्यान लगाओ। मेरे पर ध्यान लगाओगे तुम आगे युद्ध भी कर पाओगे, अपने कर्तव्य का पालन भी करोगे। और जो व्यक्ति मेरे पर ध्यान नहीं लगाता व्यवसायिक बुद्धि नहीं होती है, और क्योंकि उसका मन मल्टी ब्रांच रहता है, भोग ऐश्वर्य में लिप्त रहता है। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, मुझे मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी तो दिमाग में एक डायलेमा आ रहा है कि प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए अपना ये छोड़ सकते हैं कि मतलब प्रोफेशनल ग्रोथ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भक्ति के लिए प्रोफेशनल ग्रोथ कुछ अनाउंसमेंट्स है, दो मिनट रुक जाइए, कुछ अनाउंसमेंट 2 मिनट रुक जाइए, फिर आप चले जाएंगे प्लीज। एक क्वेश्चन है फिर अनाउंसमेंट्स। मतलब प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए ग्रोथ है, उसमें लगता है कि हम ग्रोथ कर सकते हैं, लेकिन मतलब फंसने inclination towards spirituality and devotion is more than the professional growth. उस सिचुएशन में क्या किया जाए? प्रोफेशनल को देखिए, आप अपने प्रोफेशनल काम को अच्छे से करिए, उसमें कोई कमी मत करिए, लेकिन ना वहां पर हृदय मत लगाइए। हृदय का मतलब बोलते हैं ना कि जैसे देखिए 12 घंटा आप काम करते हैं, आपका मन कहाँ लगता है? घर पर, है ना, घर पर लगता है। तो आपका हृदय नहीं लगता क्योंकि आपको जॉब चेंज होगा तो छोड़ दोगे, कोई अटैचमेंट नहीं है ऑफिस से आपको। आपको लगता है कि मैं कंपनी अच्छी मिल रहा है या अच्छा पैकेज मिल रहा है, छोड़ दूंगा। तो वैसे ही कर्तव्य समझ के ऑफिस का काम कीजिए, उसमें जो ग्रोथ हो तो कीजिए, लेकिन हृदय प्रेम आसक्ति जो है वो भगवान से रखिए। काफी समय से मुझे लगता है कि कृष्णा के अपने दिमाग में बैठ गया कि 24 आवर्स कृष्णा कर रहा है। आ जाइए हमारे साथ, फिर हम मंदिर में रहिए हमारे साथ। हम तो चाहते हैं हमारी संख्या बढ़े, ये सबसे अच्छा जवाब है। ओके, सो कुछ अनाउंसमेंट्स हैं और सुन लीजिए, फिर आप प्रसादम हरे कृष्णा। तो धन्यवाद करेंगे प्रभु जी का, जोर से हरे कृष्ण भावन बोल करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग जो हैं क्लास ज्वाइन करने के लिए आ रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज समय से आ जाए ताकि हम आपको जल्दी, जैसे आज हम सुबह धीरे धीरे इसको टाइम घटा करके 8:30 ला दें, ताकि ठंडी का मौसम है तो आप सभी जो है समय से प्रसाद लेकर घर पहुंचे। तो आज का जो है प्रसाद जो स्पॉन्सर किया गया है विजय प्रभु द्वारा और पूजा चौधरी माता जी की तरफ से। माता जी हम पूजे हैं, तो एक बार जोर से हरे कृष्णा बोलेंगे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्तों के लिए प्रसाद माता जी ने प्रवचन किया है। आप सब भी अगर कुछ कंट्रीब्यूशन देना